हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आपका मैं अपने चैनल नूर देसी ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज है वीरवार और सुबह सुबह का टाइम हो चुका है। वो देखिए, सुबह के बज रहे हैं 7। मैं उठ गई थी 6:15 बजे, ब्रश वगैरह कर लिया, थोड़ा सा दूध वगैरह ले लिया है, पापा को दे दिया है। वो देखिए अंदर पापा बैठे हैं, तो बच्चे और हस्बैंड अभी सोए हैं। तो मैं इधर बैठी थी बाहर अपने बरामदे में चारपाई पे। तो मैंने सोचा कि आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ और अपना ब्लॉग भी शुरू कर देती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, मेरे दूसरे फ़ोन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तभी ना मैं आजकल वीडियो नहीं शूट कर पा रही हूँ। दोस्तों, बेटी मेरी उठ चुकी है। ये देखिए किरत हेलो करो। हेलो। सुबह सुबह अब इसकी ड्यूटी लगेगी, ये जाएगी दूध लेने। आपको दिखाती हूँ, वो चली गई, अब ये आएगी। इसकी ना ड्यूटी है, सुबह सुबह इसको होता है उठ के ना इसको दूध लेकर आना होता है। तो ये चली गई बेचारी अपनी ड्यूटी करने के लिए, क्योंकि स्कूल तो बच्चों के लग नहीं रहे हैं। और हाँ, मैं ना इनके स्कूल गई थी मंडे को। तो स्कूल वालों ने बिल बनाया है 12,000 रुपये फ़ीस का, सिर्फ ट्यूशन फ़ीस का। दोनों बेटियों का मेरा 12,000 रुपये बिल। तो प्रिंसिपल मैम ने बोला कि थोड़ा थोड़ा जमा करवा दें आप, ये ज़रूरी नहीं है कि एक बार ही सारा करवाएं। तो फिर मैं उनको मंडे को 5100 का शगन डाल कर आई स्कूल वालों को। चलो, करना ही है, देनी है फ़ीस, ऐसे भी तो हम देंगे ही थे। 12 महीने की फ़ीस तो जाएगी बच्चों की। तो उन्होंने अब ऑनलाइन इनकी मतलब काम शुरू करवा दिया है स्कूल का। तो ऐसे होता है ना, अगर नहीं देंगे तो हमारा अपना ही लॉस है, क्योंकि बच्चों का साल ख़राब हो जाएगा। अब 6 महीने तो रह गए हैं, थोड़ी थोड़ी करके दे देंगे, क्या करें। अभी खर्चे, एक खर्चा ख़त्म नहीं होता तो दूसरा खर्चा शुरू हो जाता है। तो इसके लिए तो फिर प्रिंसिपल मैम ने बोला कि आप सभी बुक्स ना लेकर जाएं, कॉपियाँ वगैरह भी रहने दें, कॉपी आप बाहर से लगवा सकते हो, तो सिर्फ आप बुक्स जो आपको ज़रूरी है वही बुक्स ले जाए। तो मैं किरत की जो 2nd क्लास में हुई है ना, तो इसकी 5 बुक्स लेकर आई। चलिए, अभी ये आएगी दूध लेकर, मैं इसको देख लेती हूँ कि कहाँ पहुँची है। चलिए, चप्पल डालो। अभी ये गाड़ियाँ भी इन्होंने बाहर नहीं निकाली हैं, इधर अंदर ही रखी है, ये भी निकाल ली है। मौसम सुबह सुबह का बहुत अच्छा हुआ है। तो वो मैंने आपको बताया था ना, हमारे इधर कुछ दिन पहले इतना लंबा सांप यहाँ से इस ईंटों में से आया, इधर आकर गया वो यहाँ से ये जो हमारे ये सामने घर है ना, वो उनके गेट के आगे बैठ गया था। बस उस दिन से, पिछले साल भी वो निकला था। मुझे लगता है इधर ही रहता होगा इस प्लाट में ना, ये पता नहीं कब बनेगा। राहुल जा रहा है। राहुल कहाँ जा रहा है? हाँ, इधर ना ये प्लाट ना इधर रोले का है, ये हस्बैंड वाइफ का प्लाट है किसी का, और ये रोले का। ये इधर हम ना थोड़ा बहुत ऐसे कूड़ा इधर दे देते हो, दिखाई कर रहा है गया। ये हमारे पड़ोसी है ना, सामने उनका बेटा है, वो जो पेड़ वाला घर है ना, ये सामने इनका। इन्होंने खरगोश और तोते दे रही है अब पड़ोसियों का दूध। वीडियो और एक माही हेलो बोलो कर रही है ना। ये जाएगी अब अंदर। चलिए, मुझे किचन में करना है काम, मिलते हैं बाद में। तो दोस्तों, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं 9:30 बजे। तो ये 9:30 बजे का ही टाइम है। तो फिर मैं ऊपर छत पर आई थी। ये कल शाम के कपड़े थे जो मैंने ऊपर डाले थे सूखने के लिए। तो फिर वो ये और पापा भी ऊपर, ऐसे हमारी जो ममटी होती है ना, उधर 12 बजे तक धूप रहती है, छाँव रहती है। तो पापा उधर बैठे थे और अब मैं नीचे आ चुकी हूँ, क्योंकि सारा काम मेरा साफ़ सफाई का जब हस्बैंड चले जाते हैं ना ऑफिस, तो उनके जाने के बाद ही शुरू होता है। पहले तो सुबह सुबह आपको तो पता ही है, जैसे हमारा किचन का काम होता है सब लेडीज़ का, हमें खाना वगैरह बनाना होता है। तो फिर हस्बैंड के टिफ़िन डालने होते हैं। टिफ़िन भी ना इनके 2 डलते हैं, एक रोटी सब्जी का और दूसरा इनके फ्रूट्स का टिफ़िन, क्योंकि बीमार पड़ गए थे ना, तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, तो इसलिए इनको फ्रूट भी डेली जाते हैं। तो इसलिए ना वो ठीक रहते हैं, क्योंकि हमारे इधर शहरों में तो यही हमारी खुराक है फ्रूट। तो इधर मेरा वो सूखा कूड़ा होता है ना जो, तो उसको मैं अपने बगल वाले प्लाट में
जो ऐसे ही है ना, मैंने आपको बताया था ना कि ये रोले का प्लाट है, वहाँ पर आग लगा देती हूँ। इससे क्या होता है ना, अगर ये मैं डस्टबिन में डालूँगी ना तो डस्टबिन पूरा मेरा भर जाता है, और कूड़े वाला भी कभी चौथे दिन आता है, कभी कभार तीसरे दिन आ जाता है, मगर डस्टबिन जल्दी भर जाता है। तो इसलिए सूखे कूड़े को मैं ऐसे ही आग लगा दूँगी, ये देखिए। और बस अब साथ लगे ही मैं अपने पोछे भी लगा लेती हूँ, क्योंकि अगर झाड़ू लग जाए ना तो फिर पोछे भी हमारे साथ साथ ही लग जाते हैं। बस इस तरह से मेरा सारा काम ये ऐसे टाइम टू टाइम होता रहता है। और बच्चे भी अभी इधर उधर खेल रहे हैं, और पापा ऊपर सो गए थे वो छाँव में ना, वो अभी 11 साढ़े 11 तक नीचे आते हैं, तो फिर उधर ही ऊपर ही सो जाते हैं, क्योंकि ऊपर हवा वगैरह अच्छी चलती है। तो ये जो आपको चटाई दिख रही है ना साइड में, ये मेरी बेटियों ने ही बिछाई हुई है। इस पर ना ये अपना पूरा पिटारा ऐसे भरकर झोले में डालकर ना इधर खिलार लेती हैं, और इनके साथ सभी बच्चे आ जाते हैं छोटे छोटे खेलने के लिए। और ये बेटी मेरी कुछ चौक से ना बना रही है, ये जो गली की टाइल्स है ना, इनके डिज़ाइन लगे हुए हैं ऊपर, तो बस मेरी बेटी वही इनको ऐसे देखिए कैसे इनका छापा लगा रही है कैसे अपनी मज़े में ही बैठी है, बच्चों को होता ही है। और ये बड़े वाली बेटी अपना पिटारा लेकर बैठी है, और छोटी भी आ गई, ये देखिए। अब इसने अपना ना सारा पिटारा ऐसे इधर ढेरी लगा देना है, बस यही सामान खेलती है इसी सामान से। बस फिर जब इन्होंने खेलना नहीं होता है तो फिर अपना अपना सामान अपने अपने ऐसे बैग में इकट्ठा कर कर अंदर रख लेती हैं। ऐसे ही होता है ना बच्चों को, सामान कई बच्चे तोड़ देते हैं, मगर नहीं, मेरी बेटियां दोनों इनको टूटा फूटा सामान होता है ना जैसे, उन्हीं से खेल लेती हैं। तो बस मैं भी नहा कर आ चुकी थी, तो अब ये मैं अपना ये जो मेरी एलोवेरा जेल है ना केसर का, इसको लगा रही हूँ। ये ना स्किन के लिए अच्छा होता है। ये मेरा डेली का जैसे होता ही है हमारा मेकअप, सभी हाउसवाइफ्स करती हैं नहाने के बाद अपना मेकअप। तो और ये जो मेरा कुर्ता है ना, ये आप बताना कैसा लगा। ये मैंने इधर गली में ही लिया था, अभी न्यू ही है। इसका ना मतलब वैसे मार्केट में तो इसका रेट 250 या 300 रुपये होगा हमारे इधर लुधियाना में, मगर मैंने ये ना उससे 150 का लिया सिर्फ ओनली और सोचिए, आप यकीन नहीं करोगे कि इतना सस्ता कुर्ता, क्योंकि वो भैया आते हैं ना, इतने कपड़े लेकर आते हैं ना रेडी पर, तो फिर उनसे मैं काफ़ी कपड़े ख़रीद लेती हूँ। बस ऐसे ना जी अच्छे रहते हैं, स्ट्रेचेबल है, इसकी फ्रिल वाले ये बाजू लगे हैं, बस अच्छा लगता है गर्मियों में ऐसे डालने के लिए। आजकल के मौसम के लिए बेस्ट है जी। वो ये ठीक है, अगर हम ऐसे कपड़ा लेने लगे तो इतना महंगा पड़ जाएगा। तो अभी ये दोपहर का टाइम हो चुका है, और मैं इधर मकई की रोटी बना रही हूँ ससुर जी के लिए, क्योंकि उनको ना मकई की रोटी बहुत पसंद है। तो टाइम नहीं लगता है, बस 2-3 रोटी बनाऊँगी, वो 2 खाते हैं पापा, इसलिए तो फिर 3 कुछ मैं अपने लिए बना लूँगी। बच्चे नहीं खाते हैं मकई की रोटी ना, कम पसंद करते हैं, तो फिर इसलिए फटाफट से बन जाती है। इसमें ना कोई झंझट नहीं होता। बस पहले ना मुझे आती नहीं थी, मैं इसके लिए बड़े पापड़ बेलती होती थी। मैं ना ये पहले लिफाफे पर बनाती थी। इसमें ना थोड़ा सा मतलब एक बार ऐसे आटा लगाना आ जाए, फिर ये झट से रोटी बन जाती है हमारी, बड़ी फास्ट। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है, और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है। इधर हमारे पंजाब में तो मकई की रोटी बहुत फेमस है, मकई की रोटी और सरसों का साग मुझे इतना पसंद नहीं है, मगर रोटी मकई की मैं खा लेती हूँ। तो बस अब मैं इधर सैलड की तैयारी कर रही हूँ। बस थोड़ा सा खीरा कट कर पापा के लिए उनकी प्लेट लगा दूँगी, क्योंकि ऐसा होता है ना। और अभी इसमें थोड़ा सा मैं नमक डालकर देख लूँगी। और दूसरे हाथ से मैं खा रही थी खीरा, मैं देख रही थी कहीं कड़वा ना हो, क्योंकि खीरे ना कई कड़वे भी निकल जाते हैं, तो इसलिए मैं पहले चेक कर लेती हूँ एक टुकड़ा खा कर कि कहीं कड़वा तो नहीं है। तो बस इस तरह से मैं पापा की प्लेट लगाकर अब पापा को देने जाऊँगी। ये देखिए पापा खा रहे हैं, कितने आराम से खा रहे हैं, बेड पर बैठे हैं और बड़े खुश होकर खा रहे हैं। और मैं ना इधर कैमरा वगैरह सेट कर रही थी, तो पापा देख रहे थे कि ये क्या कर रही है ये देखिए ना कितने अच्छे लग रहे हैं। बस ये खा रहे हैं अपना खाना, जो ऐसे चूर लेंगे सब्जी में। और बेटी ये मेरी अपनी ये चोटी दिखा रही है आपको कि मैंने आज चोटी की है। और मैंने आपको बताया था ना कि बच्चे मक्के की रोटी कम पसंद करते हैं, तो इसलिए उनके लिए चावल थे बने हुए, तो वही अपने चावल खाएंगे। मैं खा रही हूँ अपनी मक्की की रोटी सब्जी में चूर के, बहुत स्वादिष्ट लगती है। और मेरी बेटियां बाहर बरामदे में बैठी हैं, पापा अंदर बैठे हैं। तो फिर इस तरह से हमारा लंच हो जाएगा।
और इसके बाद फिर मैं बच्चों को भी सुला देती हूँ और अपना भी घंटा का रेस्ट करनी होती है दिन में। बस इस तरह से मैं और मेरी बेटियाँ गप्पे लगा रही हैं, लड़े हम बातें कर रहे हैं। ऐसे होता ही है ना, बेटियाँ कुछ कुछ बातें करती हैं तो हो जाता है, माँ बेटी का रिश्ता ही ऐसा होता है। ये देखिए वो कैसे मज़े से खा रहे हैं और ये मेरी बेटी ने खा लिया है, वो तो ले गई अपनी प्लेट अंदर। तो ये शाम का टाइम हो चुका है और मेरी बेटी की फ्रेंड है मुस्कान, हमारे पड़ोसियों की ही लड़की है, ये अपना सामान ना इन डिब्बे में इन्होंने भर कर रखा हुआ है। ये देखिए मेरी बेटी अब अपना गॉगल लगाएगी। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी प्लीज़ कर लें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।